छात्र ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, गोरू, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और गोरू। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामा कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है।
आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन पेजेस बरगंडा गिरी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर परिसदन भवन में डीसी और एसपी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। चुनाव से संबंधित दी विस्तृत जानकारी। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में एसपी ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। मामले की न्यायिक जांच की अनुशंसा। नवजीवन नर्सिंग होम में डायलिसिस सेंटर की हुई शुरुआत। अब डायलिसिस के मरीजों को मिलेगी काफी राहत। और नाग पंचमी और सावन की 7वीं सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारे से गूंजा शिवालय। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार की शाम नया परिसदन भवन में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार की शाम नया परिसदन भवन में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। बताया कि डुमरी विधानसभा चुनाव की मतगणना की तिथि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 5 सितंबर को तय कर दी गई है। बताया गया कि चुनाव में अभी तक 6 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। प्रत्याशियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बेबी देवी, आसू पार्टी की ओर से यशोदा देवी, AIMIM से अब्दुल मोबिन रिजवी, निर्दलीय से कमल प्रसाद साहू, नारायण गिरी, रोशन लाल तुरी शामिल है। 21 अगस्त तक प्रत्याशी अपना नाम वापस कर सकते हैं। चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि डुमरी, नावडी और चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत कुल 2,98,627 मतदाता हैं। डुमरी के अंतर्गत 199 मतदान बूथ है। वहीं नावडी और चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत 174 बूथ है। इस तरह कुल मिलाकर तीनों प्रखंडों के अंतर्गत कुल 373 मतदान बूथ बनाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि 5 सितंबर को 7 बजे सुबह से मतदान शुरू होगा, जो 5 बजे शाम तक चलेगी। वहीं 8 सितंबर को मतगणना के दिन 8 बजे से गिनती शुरू होगी। उन्होंने डुमरी विधानसभा अंतर्गत सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अधिक से अधिक मतदान करें। वहीं एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया कि डुमरी विधानसभा अंतर्गत 105 संवेदन और अति संवेदनशील बूथ है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अन्य बूथों पर भी पुलिस की तैनाती रहेगी। मौके पर प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वो प्रातः 7 बजे से शाम को 5 बजे तक है। प्रातः 7 बजे से शाम को 5 बजे तक है। हम लोगों ने अभी पढ़कर बताया कि 72 और 69 क्रमशः लोकसभा में और विधानसभा में डुमरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत रहा है। लेकिन हम लोगों की ये मंशा है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग आप लोगों को और हमारे सभी नागरिकों को, हमारे जो वोटर्स हैं डुमरी क्षेत्र में स्पेसिफिक आगामी लोकसभा विधानसभा के लिए अपील करना चाहेंगे कि 75% से जो कि नेशनल एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज है तो हम लोगों के लिए गिरिडीह जिला के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात होगी। और हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि हम लोग वोटिंग से संबंधित जब भी बात करते हैं, निर्वाचन संबंधी बात करते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी ऐसे मतदाता हैं जो कि वोट करेंगे, वो अधिक से अधिक संख्या में आए, ताकि हम लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी बढ़िया ढंग से निभा सकें। इसके अलावा हम लोगों ने ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग
पोस्टल बैलेट का सिस्टम है, जो कि सर्विस वोटर्स, जो कि डिफेंस से संबंधित है, जो कि सर्विस वोटर्स के तौर पर परिभाषित होते हैं। लगभग 230-231 की ऐसी संख्या में जो कि एलिजिबल है, उनको भी हम संपर्क कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे झारखंड राज्य में आप लोगों को मैं बता दूँ कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जो सभी जिले हैं उनका 22 जुलाई को हमारे स्पीकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सभी हमारे डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ में जो हमारे PCI उनके पदाधिकारियों के साथ में एक वर्कशॉप का ओरिएंटेशन होगा। और पर्टिकुलरली हम लोग सभी घरों का हाउस टू हाउस या डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं और इसके साथ में हम लोग पन्ना वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के जो हमारे एब्सेंट वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स जो कहीं अन्य शिफ्ट हो गए हैं किसी अन्य विधानसभा में, दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में, या ऐसे डेड वोटर्स हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके विधिवत ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट हमारा सबसे ज़्यादा दुरुस्त रहे ताकि जो भी एब्सेंट शिफ्ट डेड वोटर्स हैं उनका नाम हमारे वोटर लिस्ट में न रहे और जो एलिजिबल वोटर्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है सभी ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहे, क्योंकि वोटर लिस्ट का जो एक हेल्थ ऑफ वोटर लिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये हम लोगों का लगातार प्रयास रहेगा। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस पर और भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोषांग सभी विभिन्न काम के लिए सभी का बैठक हो चुका है। लगातार हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारे जो तीनों ऑब्जर्वर्स आए हैं, पुलिस ऑब्जर्वर सर के साथ में, जनरल ऑब्जर्वर सर के साथ में, सभी किसान के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारियों की विस्तृत बैठक हो गई है, समीक्षा बैठक या जो कोऑर्डिनेशन बैठक। इसके अलावा जो हमारे मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितने बेहतर ढंग से वो प्रशिक्षित होंगे उतने बेहतर ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो 18 अगस्त को जो मतदान कर्मी है उनका प्रथम प्रशिक्षण हो गया है। अब उनका सेकंड रैंडमाइजेशन के तहत उनका ग्रुप फॉर्म हो गया है, डिसाइडिंग पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3। तो अब ग्रुप के हिसाब से इन लोगों का 25 अगस्त को विस्तृत प्रशिक्षण होगा, फिर आगामी तृतीय होगा और फिर कुछ रिवाइज करने के तौर पर हम लोग आगामी भी इनका प्रशिक्षण करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो गिरिडीह जिले में ऐसे 31 सेक्टर्स को चिन्हित किया गया है, जिनमें कि हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे और हमारे विभिन्न पुलिस पदाधिकारी वो सेक्टर पुलिस ऑफिसर के तौर पे अपना कार्य करेंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग अर्थात हमारे जो बूथ्स हैं वो कौन कौन से बूथ क्रिटिकल हैं, पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से, चाहे हाई पोलिंग हुआ हो पिछले वर्षों में, चाहे वो लो पोलिंग हुआ हो, या वहाँ पे किसी भी तरह के कुछ वल्नरेबल बूथ ऐसे नज़र आते हैं जिसकी परिभाषा है कि किसी प्रकार का वहाँ पे हम लोगों को ये देखा गया है या आशंका है कि किन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप को डरा धमका कर या किन्हीं अन्य फोर्स से प्रभावित किया जा सकता है। तो इसका हम लोग लगातार अभी चिन्हित कर रहे हैं, इसका आंकड़ा हम लोग फाइनलाइज करेंगे और आगामी जो प्रेस ब्रीफिंग होगा उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर आंकड़ा बताएंगे। तो वैसे क्रिटिकल बूथ जहाँ की पोलिंग परसेंटेज या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, या तो जो परिभाषा मैंने वल्नरेबल की बताई उसको चिन्हित करने का कार्य सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है। नक्सल एरिया और नॉन नक्सल एरिया को अलग अलग चिन्हित करते हुए नक्सल एरिया में सेंसिटिव विधि व्यवस्था के तौर पे सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव चिन्हित किया जा रहा है। और मैं बताता ये मैं ब्लॉक के अनुसार बताऊँगा। डुमरी में 82,840 82,840 है, नवाडी में 52,706 और चंद्रपुरा में 18,906। महिला मतदाता डुमरी में 76,754, नवाडी में 50,030 और चंद्रपुरा में 17,388। ऐसे कुल पुरुष मतदाता है वो है 1,54,452 और महिला मतदाता 1,44,172। अन्य मतलब थर्ड जेंडर इसमें डुमरी में 2 है और चंद्रपुरा में 1 है, ऐसे कुल 3 थर्ड जेंडर है। कुल 1,61,596 मतदाता है पुरुष महिला और अन्य को मिलाकर। नवाडी प्रखंड में 1,27,36 है और चंद्रपुरा में 36,295। कुल मतदाता पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में है 2,98,627। EVM और वीवीपैट हम लोगों का 950 DU, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 750 और वीवीपैट 750 ये हम लोगों
का एजेंसियों के लिए तैयार रखा हुआ है। येस्टरडे मतलब कल 20 अगस्त 2023 को हम लोगों ने EVM का प्रथम रैंडमाइजेशन करा दिया है और द्वितीय रैंडमाइजेशन 23 अगस्त को हम लोग कराएंगे। और जो मतदान कर्मी है वो 373 मतदान केंद्रों पे जाएंगे, चाहे वो बोकारो के भी 174 मतदान केंद्र क्यों ना हो, वहाँ भी हमारे 3 मतदान कर्मी गिरिडीह जिले से जाएंगे। तो सभी 373 मतदान केंद्रों पे 10% रिजर्व के अनुसार 410 डिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 को चिन्हित कर लिया गया है, जो सॉफ्टवेयर के तहत में रैंडमाइजेशन होता है। तो प्रथम रैंडमाइजेशन और द्वितीय रैंडमाइजेशन हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में हम लोग तृतीय रैंडमाइजेशन करेंगे, जिनमें कि उनको पर्टिकुलर बूथ एलोकेट होगा। में डुमरी को छोड़कर जो 12% है, उसमें हम लोगों ने अपना फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पे BDO, CO, सर्कल इंस्पेक्टर, BPO एजुकेशन या BO एजुकेशन या BPO मनरेगा, इनको हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के तौर पे प्रतिनियुक्त किया है, जो कि 3 पाली में काम करते हैं। और जो 13वां ब्लॉक अर्थात डुमरी ब्लॉक है, उसमें हम लोगों ने 2 सेट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड टीम को डाला है, ये निमिया घाट थाना और डुमरी थाना के हिसाब से, जो कि 3 पाली में काम करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या स्वतः संज्ञान लेते हुए, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी है या कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए इनके द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत है। इसके अलावा हमारा जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो 11 जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो कि डुमरी प्रखंड में ऐसे 4 जगह हैं और बाकी शेष विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 7 SST चकनाका है, जहाँ की इनके द्वारा 3 पाली में अलग अलग मजिस्ट्रेट और पुलिस दल के साथ में ये काम किया जा रहा है। सी विजिल एक ऐसा ऐप है, हम लोग आप लोगों को इस प्रेस के बाद में वो बता देंगे, जिसके तहत कि अगर कोई किसी भी तरह की अनियमितता देख रहे हैं, लग रहा है कि इससे चुनाव के संबंध में किसी तरह की कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है, या अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित कोई वायलेशन की स्थिति ये प्रतीत होती है, तो सी विजिल में किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा ये कंप्लेंट दिया जा सकता है, जिसको कि सॉफ्टवेयर के तहत में संबंधित जगह के संबंधित पाली में जो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको वो कंप्लेंट एलोकेट किया जाता है और एक निर्धारित समय अवधि में वो कंप्लेंट को उनको एड्रेस करना है। वह उपचुनाव की मतदान की तिथि 5 तारीख को घोषित है। गिरिडीह जिला में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। डुमरी विधानसभा में हमारे यहाँ 199 बूथ हैं, जिसमें से लगभग 105 बूथ अति संवेदनशील और संवेदनशील की कैटेगरी में। इन सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बाकी अन्य बूथ जो हैं उन पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस की तरफ से जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, जैसे इन समय पर आर्म्स सरेंडर कराना, 107 की कार्रवाई करना, लीकर सीजर करना, कैश सीजर करना, और भी जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सभी लगातार SST और FST के द्वारा छापामारी कर वो लगातार की जा रही है। दिनांक 5 तारीख को होने वाले मतदान के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल भय रहित माहौल में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चुनाव होने हैं, अपना वोट कास्ट करें और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी इलेक्शंस को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न करें और हम उम्मीद करते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद गांव निवासी नागौर पासी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए SP दीपक कुमार शर्मा ने बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह को लाइन हाजिर किया है, साथ ही ASI को सस्पेंड कर दिया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद गांव निवासी नागौर पासी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए SP दीपक कुमार शर्मा ने बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह को लाइन हाजिर करने के साथ ही ASI को सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान SP ने मामले में न्यायिक जांच के लिए प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश वीना मिश्रा को पत्र लिखा है। सूचना मुझे भी मिली है और इसके बाद जो NHRC के प्रोटोकॉल होते हैं उस प्रोटोकॉल के अनुसार अविलंब DC साहब को मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट के लिए और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया गया था।
पुलिस आपके द्वारा तुरंत एक टीम बना दी गई और उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही NHRC के गाइडलाइन के अनुसार इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिए PDJ मैम को लेटर लिखा गया है और उम्मीद है कि वो जल्द ही वहाँ से लेटर ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। भाकपा माले ने कथित रूप से पुलिस हिरासत में पिटाई से हुई मौत के मामले में उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। भाकपा माले ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद निवासी 50 वर्षीय नागोपासी की कथित रूप से पुलिस हिरासत में हुई पिटाई के बाद मौत हो जाने के मामले में जिले के आला पुलिस अधिकारियों से जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सहित पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। यह हम आपको बता दें कि नागोपासी व उसके लड़के को पुलिस ने नागोपासी की वृद्ध मां की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या के मामले में शक के आधार पर पूछताछ के लिए ले जाया गया था और कल ही देर रात पुलिस नागोपासी को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को भाकपा माले की टीम गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंची और मृतक के शव को देखा और वहां मौजूद उसके परिजनों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। इस संबंध में माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि मृतक के शरीर में कई जगह जख्म के निशान हैं और उसके अंगूठे पर स्टाम्प का स्याही भी लगा हुआ है, जिससे उसके द्वारा कहीं अंगूठा निशान लगाए या जबरन निशान लगवा लिए जाने की आशंका है और इस पूरे मामले पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से उचित जांच और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई सहित पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भाकपा माले कर। छाताबाद के रहने वाले नागोपासी उनको और उनके लड़के को कल बेंगाबाद की पुलिस से नागोपासी की मां की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या के मामले में पुलिस ले गई थी पूछताछ वगैरह के बोलकर। लेकिन अब ये आज सुबह इनके परिवार के लोगों को पता चलता है कि नागोपासी की मौत हो गई। तो पूरा घटनाक्रम के बारे में ये बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि उनको पुलिस ने बेरहमी से थाने में मारपीट किया है और जिसके बाद अभी उनके शरीर में कई जगह जख्म भी है। ये इस बात को पुष्टि करते हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। तो लगता है कि देर रात इनको यहाँ सदर अस्पताल गिरिडीह में लाया गया है और जहाँ इनको मृत घोषित किया गया। तो हम लोग को भी जानकारी मिली, हम लोग आए हैं। और एक बड़ी बात है कि जो मृतक हैं नागोपासी, उनके अंगूठा का निशान भी मतलब जिसे लगाया गया है, कहीं ऐसा भी दिख रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है और जिस तरह से इनकी संदेहास्पद मौत हुई है, जिस तरह से परिजनों का आरोप है, हमें लगता है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के इस पर पूरी जांच पड़ताल और कार्रवाई की घटना है। और जैसा कि कॉमरेड ने बताया, ये जांच की विषय है। और अभी देखा जाए तो हर एक थाना में खासकर जो गरीब है, जो सताए, मतलब अलग तरीके से सताया जाता है। पता नहीं सत्ता जो है, हर एक एरिया का सत्ता थाना के प्रति क्यों इतना उदासीन रवैया अपना। और ये बड़ा मामला है। हम चाहते हैं कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के विधायक हैं, इस पर तुरंत संज्ञान लें। और अभी के जो अफसर हैं, यहाँ के जो अभी नए SP आए हुए हैं, वो ऑलरेडी गिरिडीह में काम कर चुके हैं और बेहतर काम कर चुके हैं। तो उनको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। और खासकर जो आसपास के थाना है, भी देख रहे थे कि मर्डर हुआ है बगल वाला में भी, 21 दिन हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। मान लीजिए वो अगला 500 नाम दे दिया है, आप एक नाम नहीं चुन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो ऊपर से जो तलवार लटकना होता वो खत्म हो गया है। सत्ता का मतलब एकदम दुरुपयोग हो रहा है। तो उस पर एक संज्ञान लेने की जरूरत है और गहन जांच की जरूरत है। इस प्रकार से अगर मर्डर कह सकते हैं, हाथ में निशान कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टॉर्चर हुआ है। तो जांच का विषय है। हम लोग जो भी दोषी होगा, हम लोग जोर शोर से लग जाएंगे
और दूसरे दलों के जैसा नहीं चुपचाप। औरंगाबाद थाना गए कल मिलने के लिए, मिलने भी नहीं दिया कोई, बोला जो होगा कल होगा, सुबह आइएगा। तो सुबह बोले ठीक है, तो 8 बजे तक हम लोग वहीं रहे। 8 बजे के बाद हम लोग घर आ गए अपना शाताबाद। अब उसके बाद 4 बजे सवेरे की पता चला कि मौत हो गया है। इसलिए बड़ा साला वो भी था वहाँ, हाजत में ही था। अच्छा। दोनों को ले गए थे, बाप बेटा को दोनों। अच्छा। तो वो बोला कि वहाँ थाना परवारी की जाओ, कल सवेरे जो होगा सुबह होगा। तो हम लोग चले आए सर। तो उसके बाद वहाँ से आने के क्रम में रात भर तो हम लोग सो गए। अब दिन में फिर अभी 6 बजे भोर में पता चला कि इसका डेथ हो गई। शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार से डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई है। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक, चिकित्सक सहित कई लोग मौजूद थे। शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में 4 बेड के एक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन रविवार को फीता काटकर किया गया। इस दौरान नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक, चिकित्सक, परिजन सहित कई लोग मौजूद रहे। मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर स्वाति बगड़िया ने बताया कि गिरिडीह में डायलिसिस मरीजों को इलाज के लिए रांची व धनबाद जैसे अन्य शहरों में जाना पड़ता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। नवजीवन में 4 बेड की आधुनिक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत धार्मिक संस्था शांति भवन के सौजन्य से की गई है। बताया कि इस डायलिसिस सेंटर्स में धनबाद के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार झा उच्च स्तर के तकनीकी साधन एवं टेक्नीशियन की टीम के साथ मौजूद रहेंगे। बताया कि डायलिसिस सेंटर शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि गिरिडीह में बड़े शहरों जैसी सुविधा मिल सके और यहाँ के मरीजों को परेशानी न हो। हमने एक 4 बेड के डायलिसिस यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। ये डायलिसिस यूनिट शांति भवन के सौजन्य से स्थापित हुआ है और हम चाहेंगे कि यहाँ हम लोगों को सेवा दे पाएँ। डायलिसिस यूनिट तो गिरिडीह में पहले से ही है, बट आईसीयू के सपोर्ट के साथ डायलिसिस यूनिट अभी तक नहीं था। इस कारण से जो सीरियस मरीज़ हैं उनका यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारा डायलिसिस यूनिट का ये एक डिफरेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं कि आपको साथ में एक आईसीयू सपोर्ट है। डॉक्टर मिहिर कुमार झा धनबाद के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो हर 15 डेज में गिरिडीह आएंगे। तो ओपीडी की सुविधा भी, जो आज के दिन पेशेंट जितने डायलिसिस पेशेंट हैं वो अपना ओपीडी बाहर करा के, इलाज बाहर करा के यहाँ से डायलिसिस करें। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि वो अपना इलाज भी अब गिरिडीह में करा सके और डायलिसिस भी हो रही है कि हमारे माताजी की कृपा हम सब पर तो थी और साथ में डॉक्टर साहब पर बहुत थी और डॉक्टर साहब का भी बहुत सहयोग था। तो आज हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की प्रेरणा माताजी तक पहुंची और माताजी का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा से ऐसा सफल हुआ कि इस स्थान में आने वाले गरीब दुनिया के लिए, ऐसे तो हमारी ये उनका नाम है स्वाति जी बहुत सेवा कर रही हैं और अब माताजी और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से और भी बहुत सेवा करेगी। ये जान कर के खुशी हो रही है कि सबको अच्छा सहयोग मिलेगा। हमारे गांव में उनके आशीर्वाद फलते रहेंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। 2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15 हजार रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facility. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूजीलैंड में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। मगधपुर इंदिरा कॉलोनी से रविवार को कांवड़ियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। मौके पर समाज सेवी अमित सिन्हा ने कांवड़ियों के बीच फलों का वितरण किया। मगधपुर इंदिरा कॉलोनी से कांवड़ियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। समाज सेवी अमित सिंह ने कांवड़ियों के बीच फलों का वितरण किया। सबसे पहले कांवड़ियों की टोली मगधपुर का भ्रमण करते हुए बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी कांवड़िया सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गए। इस दौरान समाज सेवी अमित सिंह और अन्य लोगों ने यात्रियों के बीच फल और शीतल पेयजल का वितरण किया। इस बाबत अमित सिंह ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि पवित्र सावन का माह में 70 की संख्या में बस के माध्यम से कांवड़िया सुल्तानगंज जा रहे हैं, जहां से जल उठाकर पैदल देवघर पहुंचेंगे और बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे। मौके पर शंकर सिंह, किरण कुमार, अमित चौधरी, विवेक कुमार, अजय सिंह, साकेत जैन, दीपक राम, बबलू साव, डूमर कुमार आदि मौजूद थे। काफ़ी हर्षपूर्वक सूचित किया जा रहा है कि इंदिरापुर कॉलोनी के द्वारा बोलबम यात्रा कांवड़िया जत्था का लेकर बस के थ्रू से 70 लोग निकल रहे हैं और इसके लिए शुभकामना के लिए हमारे कुछ युवा भाई साथियों द्वारा फल, पानी वितरण और अमूल का वितरण किया गया, जिनसे उनके यात्रा में होने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और धर्म की एकजुटता दिखाने के लिए सावन का ये बोलबम का त्यौहार एक सदियों पीढ़ियों से चला आ रहा है और हमारे धर्म को मानने वाले लोगों की श्रद्धा और भक्ति दिनों दिन इससे बढ़ती जा रही है। अतः उन सभी कांवड़िया लोगों को शुभ बेस्ट विशेष के साथ हम लोग यहाँ से विदा कर। बरबसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बरबसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी राजेंद्र त्रिपाठी, ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय साहू, डॉक्टर तारकनाथ देव, हिमांशु सिन्हा, संतोष कुमार शर्मा, रोहित श्रीवास्तव, नितेश नंदन, विकास सिन्हा, राजू सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। मौके पर पिछले दिनों हुए 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप मोंगिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि टूर्नामेंट के 34 ट्रॉफी में से 18 ट्रॉफी विजय इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपने नाम किया है। बराबर गिरिडीह जिला में खेल के लिए बराबर आगे बढ़ते इसके तो नाम है। हमारा यहाँ विजय इंस्टीट्यूट में सबसे हमको अच्छा लगता है बैडमिंटन टूर्नामेंट हर साल हम लोग करता है। इसका अध्यक्ष है डॉक्टर गुणवंत सिंह, हम लोग का प्रेसिडेंट है, सचिव है राजेंद्र त्रिपाठी जी, और खेल के साथ हम लोग सब एक साथ में साथ साथ जो प्राइज मिला, जो बच्चा प्राइज मिला उनको हम एक आदेश, एक निवेदन, एक आग्रह कि खेल का साथ साथ भी पढ़ा लिखा भी स्कूल का भी करो, देश के नाम रखा करो, देश का नाम भारत के नाम का रखा करो। नमस्कार। पिछले दिनों 4, 5, 6 अगस्त को विजय इंस्टीट्यूट में बैडमिंटन मोंगिया कप का कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया गया, उसमें गिरिडीह के बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। बाहर के भी लोग आए थे, लेकिन गिरिडीह के बच्चों ने इसमें अपना परचम लहराया है और कुल 34 अवार्ड में से 34 विनर्स में से 18 जो हैं 18 हमारे विजय इंस्टीट्यूट के ही निकले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, जिसमें तकरीबन 300 बच्चे खेले हैं और 34 हम लोगों ने प्राइज़ दिए हैं, जिसमें 18 विजय इंस्टीट्यूट के हैं। हमें खुशी है कि विजय इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों ने इतनी व्यवस्था यहाँ पर रखी है और इसका इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि बच्चे यहाँ पर खेल पाते हैं और खेल का विकास जो कि बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों का ध्यान बहुत मोबाइल की तरफ जो चला गया है, उससे ध्यान हटे बच्चों का और बच्चे खेल की ओर अग्रसर हों। अभी बच्चे जो स्वस्थ तन मन के साथ खेलते हैं वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि विकास, बौद्धिक विकास भी इससे होता है। और बहुत बड़ी बात है कि बच्चे भी यहाँ पर गिरिडीह में इस ओर जो उनका रुझान बढ़ा है, ये बच्चे अच्छा खेलना शुरू किए हैं और इससे हमारे गिरिडीह का नाम रोशन होगा। यहाँ के बच्चे आगे प्रदेश में या देश के लिए खेलें, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारे आसपास में खेल का विकास हो और बच्चे आगे बढ़ें, हम लोग इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद देते हैं। खेल के लिए, खेल के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए टूर्नामेंट और कोचिंग वगैरह का आयोजन करता आया है। विगत 4, 5, 6 अगस्त को यहाँ पे 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 286 बच्चे प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विजय इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब कि ट्रॉफी जीता। उन बच्चों के सम्मान के लिए आज कार्यक्रम था। आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक भी वही हैं, वो स्वयं आके बच्चों को पुरस्कृत किए। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक और मानसिक विकास करता है, बल्कि शरीर को भी ऊर्जावान रखता है। हम इस अवसर पर निवेदन करते हैं यहाँ के गार्जियंस को कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल में अभिरुचि उनकी बढ़ावें, उनको मौका दें ताकि उनका भी। शिवम आजाद ने बस स्टैंड में रविवार को अपने पिता की स्मृति में कांवरियों के बीच निःशुल्क शरबत और फल का वितरण किया। मौके पर बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव सहित कई लोग मौजूद थे। स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में रविवार को उनके पुत्र शिवम आजाद द्वारा बस स्टैंड में कांवरियों के बीच शरबत और फल का वितरण निःशुल्क किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, महासचिव चुन्नूकांत, बबलू सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। मौके पर सैकड़ों कांवरियों के बीच शरबत का वितरण किया गया, साथ ही उनके बीच फल का भी वितरण हुआ। इस संबंध में चुन्नूकांत ने कहा कि पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद द्वारा अपने पिता की स्मृति में हर साल कांवरियों के बीच शरबत का और फल का वितरण किया जाता है।
जो धर्म और पुण्य का काम है। इधर शिवम आजाद ने कहा कि वे अपने पिता की स्मृति में 12 वर्षों से सुल्तानगंज रवाना होने वाले कांवरियों के बीच शरबत और फल का वितरण करते हैं। इस बार भी यह कार्यक्रम किया गया है। मौके पर संतोष यादव, अजय तिवारी, सनी हांडी, पंकज कुमार, कृष्णा कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सारे लोगों के लिए ये बहुत ही आनंद का विषय है कि अपने छोटे भाई शिवम आजाद जी अपने पिताजी की स्मृति में हर साल यहाँ से जो कांवरिया सुल्तानगंज जाते हैं, आप देख रहे हैं बस की लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है और बाबा भक्तों की भी अपार तादाद है। ये सारे लोगों को सुल्तानगंज से देवघर तक, बासुकीनाथ तक यात्रा कराने में पूरी व्यवस्था है। तो छोटे भाई शिवम आजाद जी करते हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहे। ये बहुत ही पुण्य और पावन काम है। धर्म से ज़्यादा धर्म इस बात का है कि कोई आदमी अगर कहीं चीज करना चाहे, धर्म करना चाहे, उसमें अगर आप सहयोग करते हैं तो ये बड़े धर्म और पुण्य का काम है। ये काम भाई शिवम जी कर रहे हैं। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ। इस तरह से ये अच्छे काम के लिए अपना समय धन लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा पर इसी तरह से बने। बहुत धन्यवाद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे पिताजी स्वर्गीय बबलू आजाद की याद में लगभग 12-13 वर्षों से हम लोग यहाँ पर फल और शरबत का वितरण करते हैं। लगभग 7-8 गाड़ी यहाँ से सुल्तानगंज के लिए रवाना होती है और गिरिडीह शहर की शुभकामना के लिए हम लोग हमेशा बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। बस स्टैंड की शुभकामना के लिए, गिरिडीह नगर की शुभकामना के लिए और पूरे भारतवर्ष की शुभकामना के लिए बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं कि आने वाले समय में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरे देश में। और अभी बार के चुनाव में नवनिर्वाचित अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू भैया, प्रकाश सहाय जी, चुन्नू कांत जी, बबलू सिन्हा जी और भी बहुत लोग यहाँ पे रहने वाले हमारे भाई संतोष यादव, अजय तिवारी, सन्नी हाड़ी, पंकज कुमार, कृष्णा और भी हमारे यहाँ बहुत भाई लोग हैं जो मिलकर के सहयोग करके यहाँ पर ये कांवरियों को सेवा करने का काम करते हैं। और हम आशा विश्वास रखते हैं कि हर वर्ष ऐसे ही सेवा करेंगे और कांवरियों को भेजने का काम करेंगे। गांडे प्रखंड के तेलसारे गांव के कई आदिवासी परिवार को अब तक पीएम आवास की दूसरी किस्त नहीं मिली है। इसी तरह लहरधाड़ा गांव के भी कई आदिवासी परिवार को अभी तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है। इसी के तहत सभी आदिवासी परिवार के लोग भाकपा माले के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलने समाहरणालय पहुंचे, लेकिन उपायुक्त से नहीं मिल पाए। हालांकि उन्होंने जिले के एनडीसी से मिलकर उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। गांडे प्रखंड के बेलझारी गांव के बंधुआ मुक्त हुए कई कोल आदिवासी परिवार जिन्हें भूदान की जमीन मिली है, उनके लिए बन रहे पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि रोक दी गई है। इसी तरह लहरगुड़ा गांव के भी कई आदिवासी परिवार जो 50 से भी अधिक वर्षों से वन भूमि पर रह रहे हैं और खेती करते आ रहे हैं, उन्हें भी अभी तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है। उक्त दोनों ही मामले को लेकर मंगलवार को भाकपा माले की अगुवाई में स्थानीय आदिवासी परिवार के लोग उपायुक्त से मिलने समाहरणालय पहुंचे। इस संबंध में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि तेलझारी के गरीब कोल आदिवासी परिवारों के पूर्वज बंधुआ मजदूर थे।
उन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाकर भूदान की जमीन दी गई है। संबंधित जमीन गांडे अंचल में पंजी 2 में दर्ज है और जमीन की रसीद भी कट रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त जमीन पर बन रहे पीएम आवास को बिना स्थल जांच किए ही वन भूमि का बताकर प्रखंड कार्यालय को रिपोर्ट कर दी गई है और उनकी लिंटन तक बनी 10 से भी अधिक पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है और इस पर तुरंत जांच और कार्रवाई की जाए। 2 मामले को लेकर के गांडे प्रखंड के 2 गांव से आज वहां के महिला पुरुष और तमाम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे, लेकिन डुमरी उपचुनाव की व्यवस्था के कारण वो निकल गए, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उनके बिहाफ में यहाँ पर अभी एससी साहब से मुलाकात हुई हम लोगों की और भी कुछ अधिकारी थे। मामला यह है कि एक लहरगोड़ा गांव है जो आदिवासी बहुल गांव है और उस गांव में 50 साल से भी अधिक समय से लोग घर मकान बना करके जोत आबाद करके उस जमीन पर रह रहे हैं, जिस पर वन भूमि का पट्टा देने का मामला लंबित है। और इन लोगों ने जब ब्लॉक में आवेदन दिया तो वहां से अंचल के अधिकारी और तमाम लोग आकर के इसका एक स्थल जांच करके इन्होंने एनओसी के लिए रिपोर्ट निर्गत करने के लिए फुलसुट्टा वन प्रक्षेत्र के अधिकारी के यहाँ पर पेपर भेजा है। लेकिन दुख की बात है कि आज कई माह बीतने के बावजूद भी उस पेपर पर यस नो कुछ किए बगैर उसको पेंडिंग रखा गया है। एक तो है कि जब तक वहां से मामला आएगा नहीं तब तक इनका मामला आगे नहीं बढ़ेगा और इनको पट्टा देने का मामला हल नहीं होगा। एक ये बात है। दूसरी बात है कि उसी झरघट्टा पंचायत के एक गांव है तेलझारी, जहां के लोग भूदान की जमीन पर, जो जमीन उनको आज से कई दशक पहले भूदान में जो जमीन मिली है, उस जमीन में उनका पीएम आवास बन रहा था और वो पीएम आवास बनने के क्रम में उनका प्रथम किस्त का भुगतान होकर के, और सारे गरीब लोग हैं, इनका कोई और दूसरा जगह जमीन भी नहीं है और सभी एक तरह से इनके पूर्वज बंधुआ मजदूर भी थे, वो सब मामला है। तो अभी इन्होंने प्रथम किस्त के साथ में वो अपने अपने घरों को लिंटर तक इन्होंने उठाने का काम किया, लेकिन फिर इसमें किसी स्थानीय दलाल बिचौलिए के बहकावे में आकर के वहाँ के वन परिषद पदाधिकारी हैं कोई गांडे के, उन्होंने एक भ्रामक रिपोर्ट इनका दे दिया कि ये वन भूमि में घर बना रहे हैं, जबकि इनका जमीन का भूदान का पट्टा है और भूदान की जमीन है और उस जमीन का बजाते रसीद कटने से लेकर के पंजी 2 में भी सब कुछ मामला दर्ज है। लेकिन बावजूद इनका गांडे के वीडियो के द्वारा वो आवास का दूसरी किस्त की उनकी राशि रोक दी गई। तो ये दोनों मामलों को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और हम जिला प्रशासन से और खास करके डीसी साहब से हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जरूर इस दोनों मामले में जितना जल्द हो सके वो इस पर पहल लेंगे, अपने स्तर से निर्देश देंगे ताकि वो तेलझारी के गरीबों का आवास बन सके और लहरगोड़ा के आदिवासी भाइयों का वन भूमि का पट्टा उनको मिल सके, जिस पर वो कई दशकों से रहते आ रहे हैं। तो यही सब दोनों मामला लेकर के हम तमाम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। गांडे प्रखंड के रहने वाले हैं, झरघट्टा पंचायत ग्राम बिलाटन टोला लहरगोड़ा के रहने वाला है। मेरा दादा परदादा सब जंगल में रह रहे हैं, बाल बच्चा सब पढ़ाई लिखा वहीं से हो रहा है। अभी तक वो जमीन का जो है जंगल का उसका अभी तक पट्टा नहीं मिला है। कई बार हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, गांडे में डीसी ऑफिस, बीडीओ ऑफिस में भी दिए हैं, अंचल में भी दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हो पा रहा है। हम लोग झरघट्टा पंचायत तेलझारी का रहने वाला है। हम लोग बहुत सालों से रह रहे हैं। हम लोग पूर्वज को वहाँ गुजर गया, हम लोग को इंदिरा आवास मिला है, पहला किस्त मिला है, दूसरा किस्त रोक लगा दिया गया है। यही निवेदन कर रहा हूँ कि दूसरा किस्त हम लोग का। नागपंचमी और सावन के 7वें सोमवार के मौके पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। नागपंचमी और सावन की 7वें सोमवार के मौके पर भक्तों का जन सैलाब भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन गिरिडीह मुख्यालय सहित विभिन्न शिव मंदिरों में लग गई। इसी के तहत बाबा दुखहरण धाम मंदिर में काफी संख्या में सावन की सोमवारी पर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। दुखहरण नाथ धाम मंदिर में कतारबद्ध होकर महिला पुरुष बच्चों ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। आपके सामने दान पेटी में दान दे, दान दाताओं को धन की कमी नहीं। Go, go, go.
चलिए ओ भैया लोग चलो चलिए फटाफट चलिए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।